मैं अपने आइज़ को जो है कंप्रेस कर रहा हूँ, आई मीन सेक रहा हूँ और धीरे धीरे एकदम अच्छा फील हो रहा है। पहले से बहुत ही दर्द दे रहा था, पर अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है। तो आप लोग को जब भी आइज़ में स्वेलिंग हो, जब आपका आइज़ में रेडनेस नहीं रहेगा, तभी जगह के बर्फ़ से आपको कंप्रेस करना है। अगर रेडनेस रहता है तो इस स्थिति में आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप और मेडिसिन लेना है। हाय दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों आइज़ में क्या डिफरेंस है। एक आइज़ नॉर्मल है और एक आइज़ जो है, ये वाला आइज़ जो है जो पूरी तरीक़े से फूल चुकी है, आई मीन स्वेलिंग हो गया है। तो इसका कारण क्या है जिसके कारण से हम लोग के आइज़ में स्वेलिंग हो जाता है और हम लोग को इचिंग और पेन देना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी तो यहाँ से पानी भी, आई मीन आइज़ से पानी भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कारण है कभी कभी हम लोग के बॉडी में एलर्जी हो जाता है। जैसे कि मौसम चेंज होता है तो हम लोग के बॉडी में एलर्जी हो जाता है। कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हम लोग के आइज़ में स्वेलिंग हो जाता है। और साथ ही कभी कभी हम लोग को आइज़ में जब धूल पड़ जाता है, आई मीन डस्ट पड़ जाता है, तो हम लोग के आइज़ में स्वेलिंग हो जाता है और पेन देने लगता है। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है जिससे कि हम लोग के आइज़ में जो पेन होता है और साथ ही स्वेलिंग होता है वो रिड्यूस हो जाए, और क्या मेडिकेशन हम लोग को इस स्थिति में लेना चाहिए। जैसे कि मेरा आइज़ आप देख सकते हैं कि ये आइज़ ऑलरेडी फूला हुआ है और ये आइज़ जो है जो नॉर्मल है। तो इस स्थिति में हम लोग को बर्फ़ से इस एरिया में कंप्रेस करना चाहिए, आई मीन सेकना चाहिए, जिससे कि हम लोग के आइज़ में जो स्वेलिंग हो गया है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। और साथ ही आपका आइज़ में जो पेन हो रहा है, जैसे कि मेरा आइज़ में अभी पेन हो रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे, क्योंकि मेरा भी आइज़ में ऑलरेडी स्वेलिंग हो चुका है, कि हम लोग कैसे एक कपड़ा को लेकर के आइज़ को सेक सकते हैं जिससे कि हम लोग के आइज़ में जो पेन हो रहा है और साथ ही स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाए धीरे धीरे। तो एक सूती कपड़ा ले लेना है और सूती कपड़ा में आपको एक या दो बर्फ़ ले लेना है, आई मीन आइस ले लेना है, और इसे ऐसे करके ये कर लेना है। आपको धीरे धीरे जो है आइस को कंप्रेस करना है, आई मीन आपको आइस को सेकना है, ताकि आपका जो आइस में पेन है और साथ ही स्वेलिंग है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। और जब आप बर्फ़ से आग को सेकेंगे, आई मीन आइस को जब सेकेंगे, आई मीन कंप्रेस करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैं कैसे मैं अपने आइज़ को जो है कंप्रेस कर रहा हूँ, आई मीन सेक रहा हूँ, और धीरे धीरे एकदम अच्छा फील हो रहा है। पहले से बहुत ही दर्द दे रहा था, पर अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत राहत मिल रहा है। तो आप लोग को जब भी आइज़ में स्वेलिंग हो, जब आपका आइज़ में रेडनेस नहीं रहेगा, तभी जाकर के बर्फ़ से आपको कंप्रेस करना है। अगर रेडनेस रहता है तो इस स्थिति में आपको एंटीबायोटिक ड्रॉप और मेडिसिन लेना है और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर दिखाना है। क्योंकि देख सकते हैं मेरा आइज़ में दोनों में डिफरेंस है, बट स्वेलिंग है, पर ये रेडनेस मेरा आइज़ में नहीं है। दोनों आइज़ जो है जो नॉर्मल है और इसमें स्वेलिंग है और पेन कर रहा है और कभी कभी आँख से पानी आ रहा है। और ये मेरा आइज़ में जो स्वेलिंग हुआ है ये दूसरा बार हुआ है, और पहला बार जो हुआ था मैं आइज़ से ही सेक करके ठीक कर लिया था। 1 से 2 बार मैं सेका था, ऑटोमेटिक जो है जो ठीक हो गया था। और इस समय तो इस बार तो हमको बहुत ही ज़्यादा हो गया, पर पिछला बार तो थोड़ा कम था। पहले से अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है दोस्तों। तो आपको जब भी आइज़ में स्वेलिंग हो और आपका आइज़ नॉर्मल हो और एलर्जी के कारण आपका अगर आइज़ में स्वेलिंग होता है और कोई डस्ट पड़ जाता है जिसके कारण से, तो इस स्थिति में आप एंटी हिस्टामिन टैबलेट भी ले सकते हैं और साथ ही आइस ड्रॉप भी ले सकते हैं, जो कि आपके आइज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि इस स्थिति में हम लोग के आइज़ में इसलिए स्वेलिंग होता है जब हम लोग के बॉडी में किसी तरीके का एलर्जी हो जाता है, चाहे वो एलर्जी मौसम के कारण हो, चाहे दूसरा टाइप की एलर्जी हो, जिसके कारण से हम लोग के आइज़ में स्वेलिंग हो जाता है। तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट लें, जिससे कि आपके आँख में जो स्वेलिंग हुआ है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। तो एंटी एलर्जिक जो टैबलेट है, जब आप सोने जाते हैं उससे पहले आप एक टैबलेट खा करके सो जाएं। और अगर आप एंटी एलर्जिक आइस ड्रॉप का यूज़ करते हैं तो 1 से 2 बार आप अपने आइज़ में डालें, आई मीन अपने आँख में डालें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द राहत मिलेगा। पहले कोशिश करें कि आइस से सेक करके इसे ठीक करें। अगर आइस से सेकने के बाद आपका आइस नहीं ठीक होता है, आई मीन स्वेलिंग नहीं रिड्यूस होता है और पेन नहीं ख़त्म होता है, तो आप जा कर के मेडिसिन ले सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको आँख में दिक्कत लग रही है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, आई मीन आपको ज़्यादा मात्रा में दिक्कत और पेन हो रहा है, तो इस स्थिति में आप अपने नियर बाई हेल्थ केयर से संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।